Hello everyone, welcome to my class that is Maths on Dots. मेरा नाम अभिषेक बैनर्जी, मैथमेटिक्स फैकल्टी। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेट थ्योरी। सो डियर, इन सेट थ्योरी एज पर द डेफिनेशन आपको पता है कि इट इज अ कलेक्शन। एक सेट क्या है? एक कलेक्शन होता है ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स which has to be distinct. So these are the two important points जिसे आपको ध्यान देना है। वेल डिफाइंड का मतलब क्या है? जिसका डेफिनेशन आपका दिया हो या उसको यूनिवर्सली आप एक्सेप्ट करते हो। ऐसा आप डेफिनेशन नहीं यूज कर सकते, ऐसे कोई सेट हम तैयार नहीं कर सकते जिसका डेफिनेशन प्लेस टू प्लेस चेंज होता रहे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग ये कहते हैं कि चलो कलेक्ट करते हैं सेट ऑफ ब्यूटीफुल गर्ल्स, तो ब्यूटीफुल का डेफिनेशन इट इज नॉट स्टैंडर्ड डेफिनेशन। हमारे इंडियंस में ब्यूटीफुल का डेफिनेशन अलग है। अगर हम लोग यहीं पे कहीं वेस्टर्न कंट्रीज के बारे में देखें तो वहां के हिसाब से ब्यूटीफुल अलग है। किसी अफ्रीकन कंट्री के बारे में जाए तो वहां पे ब्यूटीफुल का डेफिनेशन अलग है। सो दैट मीन्स द डेफिनेशन इज नॉट क्लियर। तो हम लोग हमेशा देखते हैं, अगर हम लोग वेल डिफाइंड के बारे में जाते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग क्वांटिटेटिव ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं उनको ही डिफाइन करते हैं, जबकि जो क्वालिटेटिव होते हैं उनको डिफाइन करना मुश्किल है, बिकॉज ऑनेस्टी हैज अ डिफरेंट मीनिंग। करेक्ट। सो इसी प्रकार से हम लोग ये कह सकते हैं कि सेट क्या होता है? इट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। अब जैसे अगर मैं ये कहूं कि केंद्रीय विद्यालय, वन ऑफ द इंस्टीट्यूशन, उसके क्लास 11th में पढ़ने वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका एक ग्रुप बनाया जाए, सो दैट विल गिव्स यू अ डिस्टिंक्ट कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, क्योंकि वो डेफिनेशन क्लियर है टू ऑल। चाहे भारत के आप किसी भी राज्य में जाए, कहीं पे भी बात करें, तो ये आपको हमेशा एक क्लैरिटी आपको देता है। सेट्स जनरली हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं विथ कैपिटल लेटर में, एंड जो उसके अंदर में एलिमेंट्स होते हैं उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इन स्मॉल लेटर्स में। अब सेट को हम लोग अगर ब्रैकेट वाइज अगर रिप्रेजेंट करें, जैसे सेट ए अगर हम लिखना चाहें, इसको हम लोग हमेशा कर्ली ब्रैकेट में ही रिप्रेजेंट करते हैं, बिकॉज वी आर रिप्रेजेंटिंग एलिमेंट्स। तो मान लेते हैं, अगर बता रहे हैं यहाँ पे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर एक एलिमेंट सेट में ए में है, देन उसे हम लोग मैथमेटिकली लिखते हैं ए बिलोंग्स टू ए, स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल। इसका मतलब ये समझ में आएगा सभी को कि जो ए है दैट इज द वन ऑफ द एलिमेंट ऑफ सेट ए। ठीक उसी प्रकार अगर वो एलिमेंट नहीं है, उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ए इज नॉट बिलोंग्स टू या डज नॉट बिलोंग्स टू ए। आई होप यहां तक आप सबको दिक्कत नहीं हुआ होगा, क्योंकि ये सारे काफी बेसिक चीज है। अब आते हैं कि सेट्स को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं या उसका मेथड ऑफ राइटिंग क्या है। सो जनरली अगर देखा जाए, हम लोग यहाँ पे दो मेथड में लिखते हैं। पहला इज नोन एज रोस्टर फॉर्म या रोस्टर मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग, एंड दूसरा जो है सेकेंड वन इज नोन एज सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म। अब ये दो आपको ऐसे सेट्स के रिप्रेजेंटेशंस है जिससे आप एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है एक सेट में, उससे समझते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं मैंने बताया अ सेट ऑफ अ कलेक्शन ऑफ वॉवल्स, तो उसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं बताया अ कलेक्शन ऑफ vowels of English alphabet. Now the definition is clear. अब
ये जो फॉर्म है आपका, कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो ये हमने स्टेटमेंट ओरिएंटेड को रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। तो इसे हम लोग कहते हैं कहीं पे कि सेट बिल्डर फॉर्म, क्योंकि यहां से आपको सेट को बिल्ड करना है। अगर मैं इसी सेट को ऐसे लिखता, ए, ई, आई, ओ एंड यू, इसे हम लोग कहते हैं रोस्टर फॉर्म। क्यों? क्योंकि यहां पे आप अगर देखोगे, यू हैव रिटन डाउन ऑल द एलिमेंट्स, आपने सारे एलिमेंट्स को यहां पे लिख दिया है। सो सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट है। तो जब आप एलिमेंट्स को लिखते हो और एक सेट में रिप्रेजेंट करते हो, उसे हम लोग रोस्टर मेथड के हिसाब से जानते हैं, या रोस्टर मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन कह सकते हो। और जब हमें किसी भी सेट को लिखने के लिए एक अगर हम लोग स्टेटमेंट का यूज करें, मैथमेटिकल स्टेटमेंट भी हो सकता है वो, तो उसे हम लोग कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, क्योंकि वहां से आपको सेट को बिल्ड करना है, मतलब रोस्टर फॉर्म में आप लिख सकते हो, सो दैट यू कैन रिकॉग्नाइज। जैसे ये एग्जाम्पल में देखते हैं, तो देखिए यहाँ पे आपको जो लिखा गया है, दैट इज एक मैथमेटिकल फॉर्म में हमने इसको सेट बिल्डर फॉर्म में इसको लिखा है। तो यहाँ पे हम क्या लिखें कि सेट ए जो है वो क्या है, x बिलोंग सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब x रियल नंबर को बिलोंग करती है, जहां पर एक्स स्क्वायर जो है वो क्या है, 16 है। एंड और एक इक्वेशन दे दिया गया है, वो है 2x इक्वल्स टू 6। तो अगर हम लोग इसमें इसको देखें कि जो सेट है उसको अगर लिखा जाए रोस्टर फॉर्म में, तो हम कैसे लिखेंगे? आप एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 16 को जैसे सॉल्व करते हो, यू विल गेट टू वैल्यूज ऑफ एक्स, जैसे एक्स इक्वल्स टू +4 या -4 हो सकता है। दूसरा इक्वेशन जो है दैट इज 2x इक्वल्स टू 6, यहां से आपको मिलता है x इक्वल्स टू 3। इसका मतलब मैथमेटिशियंस जिन्होंने ये क्वेश्चंस हमें क्रिएट करके दिए हैं, उन्होंने वो चाहते हैं कि हम सेट्स को लिखें और उसके एलिमेंट्स को दें। तो उसके एलिमेंट्स क्या क्या होंगे? -4, 3 एंड 4। मैंने एक ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है। तो इस सेट में आपके पास 3 एलिमेंट्स बन रहे हैं स्पेसिफिकली। अब यहाँ पे ऑप्शंस जो दिया गया है उसको रिप्रेजेंट किया गया है। देखिए, पहला ऑप्शन है नल, उसे नल सेट या फाइव से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब ऐसा एलिमेंट जिसमें कोई एलिमेंट्स है ही नहीं, ठीक है। अब ये सारे रियल नंबर्स वाले हैं। दूसरा क्या है? सेट बी, जहां पे आपको देखिए 14, 3 एंड 4 बताया गया है। अब 14 तो कहीं किसी भी हाल में सेट ए का एलिमेंट्स हो ही नहीं सकता। 3, यस, वो एक एलिमेंट है, बट हम लोग जब टाइप ऑफ एलिमेंट्स पढ़ेंगे उसमें समझ में आएगा कि एक सिंगल 10 एलिमेंट्स हम लोग कह सकते हैं, या इसको हम लोग एक सबसेट के हिसाब से भी कह सकते हैं, क्योंकि दैट इज द पार्ट ऑफ सेट। ठीक है, 4 में है। इसका मतलब जो यहाँ पे सारे ऑप्शंस है उसके हिसाब से अगर हम लोग जाएं, तो यहाँ पे एक और सेट के एलिमेंट्स मिलते हैं, वो है 5। तो मतलब हमारे हम लोग यहाँ पे सेट ए बोलेंगे, जो कि हमारे पास जो ऑप्शन ओरिएंटेड हम लोग जाएं, तो हमें ये सबसे नजदीकी वाला जो फैक्ट मिलेगा, या आप बता सकते हो कि जो वैल्यू मिल रहा है, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट वन, वेरी क्लोज, क्योंकि देर इज नो वैल्यू ऑफ एक्स विच सेटिस्फाई बोथ द अबव इक्वेशंस। क्योंकि इससे पहले वाला जो है, कोई भी ऐसा है नहीं कि जो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे, करेक्ट। इसलिए हम लोग ऑप्शन ए को ही चूज करेंगे। ओके, ऑप्शन ए को ही हमें चूज करना है, करेक्ट। क्योंकि दोनों इक्वेशंस ऐसे हैं जहां से हमें एक्स के जो वैल्यू मिल रहे हैं वो किसी हाल से हमारे पास, लेकिन एलिमेंट्स को सेटिस्फाई नहीं करने वाले, जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करने वाले। सो अगर कोई स्टूडेंट इसको इस हिसाब से लिखता है कि a इक्वल्स टू -4, 3 एंड 4, देन वो गलत होगा, क्योंकि आपने सेट के एलिमेंट्स को लिख दिया है कि आपके पास क्या क्या वैल्यू आए हैं, मगर यहाँ पे आपको इक्वेशन में दो साइमल्टेनियस इक्वेशन दिए गए हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 16 एंड 2x इक्वल्स टू 6, जिसके कोई भी सॉल्यूशंस नहीं है। तो इसलिए हम लोग जाएंगे, सेट ए को लिखेंगे, एक्चुअली इसे हम लोग कहेंगे नल सेट, मतलब इसमें कोई एलिमेंट्स सेटिस्फाई कर ही नहीं रहा है। सो दिस विल बी नेवर एवर गोइंग टू बी करेक्ट वन। मैंने इसलिए ऐसा बोला आपको, बिकॉज अगर आप इसको लिखते हैं तो आपको समझ में आएगा कि
हमें लिखना किस प्रकार से है, रिप्रेजेंट कैसे करना है और हमें ध्यान क्या रखना। ओके, नाउ चलते हैं कार्डिनलिटी ऑफ अ फाइनाइट सेट। अभी देखिए मैंने एक एग्जांपल लिया, मैं मान लेता हूं सेट ए है, जहां पे अभी हमने देखा कि एक सेट में जो एक्स के वैल्यूज आ रहे थे वो आ रहे थे -4, 3 एंड 4। यहां से हम क्या कह सकते हैं, इस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं? तो कार्डिनलिटी ऑफ अ फाइनाइट सेट मींस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेट। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसको सेट एन ऑफ ए से रिप्रेजेंट किया जाता है और कई बार इसको मॉड में भी रखा जाता है। इसे हम लोग कहते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स, दैट इज इस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स है हमारे पास 3। अब जैसे हमने और एक एग्जांपल लिया था, सेट ऑफ वॉवल्स। सेट ऑफ वॉवल्स को हम लोग ए, ई, आई, ओ एंड यू कहते हैं। और हमें यह जानना हो इस सेट ऑफ वॉवल्स के कार्डिनल नंबर ऑफ सेट, कार्डिनल नंबर कितने हैं, दैट मींस नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट के अंदर में कितने हैं, हम कह सकते हैं दिस इज 5। सो जनरली कार्डिनल नंबर ऑफ सेट हम लोग फाइनाइट सेट्स के ही निकालते हैं, इसलिए हमने कार्डिनलिटी ऑफ अ फाइनाइट सेट बोला है। क्योंकि इनफाइनाइट सेट्स का सेट के बारे में डिस्कस करना गलत होगा, क्योंकि वहां पे हम लोग इन्फिनिटी, इनफाइनाइट नंबर्स के बारे में बात कर रहे हैं, दैट इज नॉट काउंटेबल, है ना। अब आते हैं हम लोग टाइप ऑफ सेट्स के तरफ। Now, टाइप ऑफ सेट्स किसे हम लोग कहते हैं? तो फर्स्ट नल सेट, एम्प्टी सेट या वॉइड। मतलब ऐसा सेट के बारे में बात कर रहे हैं जिसमें कोई एलिमेंट्स है ही नहीं। अभी हमने एक एग्जांपल देखा कि हमारे पास दो इक्वेशंस दिए गए थे इसमें। अब यहां पे हमने देखा कि इस क्वेश्चन में दो इक्वेशंस दिए गए हैं, दोनों इक्वेशन साइमल्टेनियसली सॉल्व करने से जो आंसर आता है वो हम लोग कह सकते थे। अब ना ही 4 सेटिस्फाई करेगा बोथ द इक्वेशंस को, ना ही 3 सेटिस्फाई करेगा। इस कारण से दो हमने एक सेट लिखा जहां पे उसके एलिमेंट्स को हमने रिप्रेजेंट किया कि भाई ये जो एलिमेंट, सॉरी, द पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स क्या है, वो हमने लिखा कि हमारे पास एक्स के वैल्यू आ रहे हैं -4, 3 एंड 4। बट वो कभी भी सेट के वैल्यूज नहीं हुए, कभी भी सेट के वैल्यूज नहीं हुए। इस कारण से इस क्वेश्चन का आंसर क्या बना, नल सेट। तो नल सेट या एम्प्टी सेट इसे कहा जाता है। सो वी आर सेइंग इट इज नल सेट। फाइ से डिनोट कर सकते हैं या आप इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हो। इससे ये पता चलेगा दिस इज कलेक्शन ऑफ नल सेट, मतलब नल सेट आपका एक है जहां पे कोई एलिमेंट प्रेजेंट नहीं हो सकते। सेकंड, सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट किसे कहते हैं? मान लेते हैं ऐसा कोई सेट जिसमें एक ही एलिमेंट है। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं, राइट द इवन प्राइम नंबर्स। ठीक है, राइट डाउन द इवन प्राइम नंबर्स। आप बताएंगे इवन प्राइम नंबर्स कैसे हो सकते हैं? तो इवन प्राइम नंबर्स, देयर इज ओनली वन नंबर है विच इज इवन प्राइम, दैट इज 2। सो इट्स अ कलेक्शन ऑफ सिंगलटन सेट जहां पे एक ही एलिमेंट आए, सिंगलटन सेट। फाइनाइट सेट किसे कहा जाता है? जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स फिक्स्ड है, काउंटेबल है। फाइनाइट सेट हम किसे कहते हैं? काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इनफाइनाइट सेट किसे कहते हैं? अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स के। एग्जाम्पल, set A x such that x belongs to natural number up to 100। सो आपने नेचुरल नंबर्स लिखा अप टू 100, सो दैट इज काउंटेबल। आप इसको हिसाब कर सकते हो, आप लिख सकते हो 1 2 3 4 अप टू 100 तक ही लिख पाएंगे, क्योंकि ये सेट 100 लेगा। सो दिस इज फाइनाइट सेट। मगर यहीं पे अगर मैं कहूं अ सेट ऑफ, a set of, a collection of whole numbers, so whole numbers या collection of positive integers, collection of natural numbers ऐसे हैं which are infinite in numbers। so इसे बोलना, इसे काउंट करना इम्पॉसिबल।
अनकाउंटेबल है। दैट्स वाई हम इसे कहेंगे इनफाइनाइट सेट्स। नेक्स्ट आते हैं सबसेट। अब सबसेट में हम लोग कंपेयर करेंगे या देखेंगे हम लोग दो सेट के बीच में। जैसे सेट ए, मान लेते हैं सेट ए में एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 एंड सेट बी है which has only even numbers 2 and 4. Now set B has elements of set A. Set B has elements of set A. इस कारण से हम कहेंगे set B is the subset of set A. क्यों? क्योंकि set B के पास जो elements है वो set A में ऑलरेडी प्रेजेंट है एंड set A में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ सेट्स हैं, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। अब उनमें से कुछ नंबर्स सेट बी के पास है, विच इज सेट बी में जितने भी एलिमेंट्स हो सारे सेट ए के ही एलिमेंट्स हैं। सो इसलिए मैं कह सकता हूं कि सेट बी जो है दैट इज द सबसेट ऑफ सेट ए। अब यहां पे एक वर्ड आता है दैट इज प्रॉपर सबसेट, ठीक है। सो प्रॉपर सबसेट किसे कहते हैं? मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, अच्छा यहाँ पे अगर हम लोग सबसेट के काउंट को भी देख लें पहले, बिफोर वी गो टू प्रॉपर सबसेट, उसको भी हम लोग देख सकते हैं। तो सबसेट को काउंट किया जाता है किस प्रकार से? नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सबसेट, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सबसेट ए, इसे हम क्या कहेंगे? 2 to the power n, where n is the number of elements of set। अब यहाँ पे कितने एलिमेंट्स हैं? ऐसे 5, तो 2 to the power 5, दैट मीन्स यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ जो सबसेट पॉसिबल है वो कितना है ना? 32 है। सो दैट इज द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स। सो एक अगर सबसेट्स को आप लिखते हो तो आप कैसे कैसे लिख सकते हो? जैसे अगर मैं नंबर ऑफ सबसेट्स को अगर लिखूं, कलेक्शन करूं, 5 लिख सकते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, चलता रहेगा टिल 1 2 3 4 5। सो यहाँ पे टोटल नंबर्स क्या बनेंगे ऐसे करके जाते जाते? पहले सिंगलटन लेंगे, फिर दो दो लेंगे पेयर में, जैसे 1 2 आएंगे, 2 3 आ सकता है, 1 3 आ सकता है, फिर 3 पेयर होगा, फिर 4 पेयर होगा, ऐसे करके हमारे पास टोटल 32 सेट्स ऐसे बनेंगे। तो दीज ऑल सेट्स आर सबसेट्स ऑफ सेट ए। अभी यहां पे मैं बोल सकता हूं सेट नंबर जो है, जैसे सिंगलटन सेट है 1, 1 जो है इट इज द प्रॉपर सेट ऑफ 1 ए, 2 इज द प्रॉपर सेट ऑफ ए। मगर यहां पे हमने, अगर मैं इसमें से एटलीस्ट एक एलिमेंट्स को माइनस कर दूं विच इज द सेट इटसेल्फ, अगर मैं इस सेट को नहीं लूं, कंसीडर ही ना करूं, देन द कलेक्शन जो मेरे पास बनेगा जो सेट के, वो सारे मेरे प्रॉपर सेट्स बनेंगे। आई मीन टू से एक छोटा एग्जांपल लेते हुए, जैसे सेट ए है, मान लेते इसके 3 एलिमेंट्स हैं, तो इसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स क्या होंगे? नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे 2 to the power 3, दैट मीन्स 8। तो देखिए इस 8 सबसेट्स को लिखते हैं, 1 2 3 4, सॉरी 4 तो है नहीं, इज माय बैड, 1 2 1 3 1 2 3 1 3 2 3 1 2 3। एंड हमेशा याद रखिए 5 जो है दैट इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ एनी सेट। तो 5 हमेशा एक सबसेट होता है, कोई भी एलिमेंट्स आप कंसीडर नहीं करते। सो आपके पास टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स बन गए 8।
अब ये 8 जो सबसेट है डियर, इन सबसेट्स में अगर हम लोग देखें 5, 1, 2, 3, 1,2, 1,3, 2,3, these all are known as the proper subsets barring this set. क्यों? ये सेट को खुद रिप्रेजेंट कर रहा है. सो प्रॉपर सबसेट क्या होता है? अगर आप पेरेंट सेट को अगर नेग्लेक्ट करते हो, देन जो नंबर ऑफ सबसेट्स बन रहे हैं दैट इज नोन एज द प्रॉपर सबसेट्स, क्योंकि वो सबसेट के एक्चुअल है. अब हम लोग क्यों ले रहे हैं कि 1, 2, 3 जो सेट है वो इटसेल्फ इज अ सबसेट हम लोग मानते हैं. इसलिए आप देखेंगे सबसेट में हम लोग सिंबल यूज करते हैं, जैसे कि ये वाले सबसेट एंड इक्वल टू. सो यहां पे प्रॉपर सबसेट के सिंबल क्या होंगे? जैसे अगर मैं कहूं 2,3 is the proper subset of 1,2,3. ठीक है. अगर मैं ऐसा बोलूं कि 2,3 को b से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो b इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ a. अब आता है नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स. अब ये आप काफी इजीली कह पाएंगे. क्या होगा ना? 2 to the power n माइनस 1. और ये 1 कौन सा माइनस कर रहे हैं? द सेट इटसेल्फ. सेट को ही माइनस अगर कर देते हैं देन इट इज द प्रॉपर सबसेट. आई होप यहां तक आप सबको दिक्कत नहीं हुआ होगा. नेक्स्ट जो आते हैं दैट इज यूनिवर्सल सेट. यूनिवर्सल सेट क्या होता है? इट इज द पैरेंट सेट. अगर बोल देते हैं जैसे कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, अ कलेक्शन ऑफ, या ऐसा बोल दें कि ये सेट ऑफ होल नंबर्स. ठीक है. सेट ऑफ होल नंबर्स 1, 2, 3, 4, 0 से 0, 1, 2, 3, 4 टिल आप बता रहे हैं 100 तक मान लेते हैं. सो ये आप हमने मान लिया ये यूनिवर्सल सेट है, ये पूरा कलेक्शन ऑफ सेट. उसमें से आपने अगर कहा सेट बी, इसमें हम लोग नेचुरल नंबर लेंगे 1, 2, 3, 4 अप टू 100. सो दैट इज बी इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए. सी जो कहा कहेगा इवन नंबर्स 2, 4, 6, 8 अप टू 100. सो यहां पे आप लोग देख सकते हैं दीज आर कहेंगे, तो इन सब में से मेरा यूनिवर्सल सेट होगा सेट ए. सो यूनिवर्सल सेट इज नोन एज सेट ए. ये है आपका यूनिवर्सल सेट जो कि कंप्लीट एलिमेंट्स को पकड़ेंगे. नाउ देन लास्ट टाइप हम लोग देखेंगे दैट इज कॉल्ड पावर सेट. व्हाट इज पावर सेट? पावर सेट आर द कलेक्शन और द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स. है ना? अगर आप सबसेट्स को एक सेट में लिखते हो, सारे सेट सबसेट्स को एक सेट में अगर कलेक्ट करते हो, दैट इज नोन एज पावर सेट. जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने लिखा था सेट ऑफ एलिमेंट्स, जैसे कि ए है, उसके सारे एलिमेंट्स 1, 2, 3. सो पावर सेट क्या होगा? इट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स. आप बताएंगे 5, 1, 2, 3, 1,2, 1,3, 2,3, 1,2,3. So it is the collection of all subsets. उसे हम लोग कहते हैं पावर सेट. अब इस पावर सेट को मतलब नंबर ऑफ पावर सेट किसे कहते हैं? नंबर ऑफ पावर सेट, इसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे 2 to the power 8. 2 to the power 8 से. ओके. सो दिस इज द टाइप या ऑफ सेट्स जो अभी तक हम लोगों ने डिस्कशन किए. अब इसमें एक कंपैरिजन ऑफ सेट्स आ जाते हैं. कंपैरिजन ऑफ सेट्स में जैसे इक्वल सेट्स किसे कहते हैं या इक्विवेलेंट सेट्स किसे कहते हैं. तो यहाँ पे कंपैरिजन ऑफ सेट्स में हम लोग दो टाइप पढ़ेंगे. एक होता है इक्वल सेट्स. दो सेट हैं आर सेड टू बी इक्वल if their elements and number of elements both are same.
ठीक है, इक्वल सेट्स में हम क्या कहेंगे? टू सेट्स आर said to be equal sets if number of elements as well as the elements of the set are same. Equivalent sets. Equivalent sets किसे कहेंगे? नहीं, यहां पे आप बताओगे अगर किसी भी दो सेट्स में if two sets has equal number of elements only, means number of elements of मान लेते हैं सेट ए एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट बी अगर सेम है, देन ओनली हम लोग क्या कहेंगे कि दीज टू सेट्स आर इक्विवेलेंट. इक्वल नहीं, इक्वल तब कह सकते हैं जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स के इक्वल होने के संग संग आपके एलिमेंट्स ऑफ द सेट्स भी इक्वल हो. ठीक है, सो आई होप यहां तक आपको थ्योरी वाइज आपको समझ में आया होगा. हम लोग नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे अबाउट द ऑपरेशंस ऑफ सेट एज वेल एज हम लोग वहां पे देखेंगे कैसे हम लोग वेन डायग्राम से भी अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं. ओके, सो तब तक के लिए अच्छे से प्रिपेयर कीजिए एंड डू फॉलो द नेक्स्ट पार्ट, क्योंकि पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद सेट थ्योरी के ऊपर बेस करके हम लोग देखेंगे कि आपके क्वेश्चंस किस प्रकार से आ सकते हैं जेईई मेन एंड एडवांस में. सो दिस पार्ट विल वेरी विल इज गोइंग टू हेल्प यू इन लॉन्ग रन. सो इसको फॉलो कीजिए स्लोली स्लोली. थैंक यू वेरी मच.